नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की सिफारिशें स्वीकार कर ली है। देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। हालांकि इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। विपक्षी दल एक देश और एक चुनाव पर सहमत नहीं हैं और कमियां गिना रहे हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप ये वीडियो देखिए। ये बड़ी साजिश है दरअसल, आपको हमको सबको उलझाने में। आपको याद होगा महिला आरक्षण की बात हुई थी। क्या महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? क्या सरकार इस बात के लिए तैयार है कि कब तक महिला आरक्षण लागू हो जाएगा? और फिर जो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 18,626 पेज थे। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है। ये पूरी लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर? दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा चीफ ने कहा कि ये बड़ी साजिश है। महिला आरक्षण की बात हुई थी, कब होगा कुछ पता चला है क्या? अब बता रहे हैं कि वन इलेक्शन पर 18,626 पेज की रिपोर्ट थी जो 191 दिनों में पूरी हुई है, यानी करीब 100 पेज रोजाना। इससे पता चलता है कि कितना चर्चा हुई होगी इस पर। दरअसल भाजपाइयों की रिपोर्ट है ये जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। लेकिन इस सबसे परे एक सवाल यह है जो सबके मन में आ रहा है। जरा सोचिए, आप देश में हर तरफ भड़काऊ और सांप्रदायिक बयानबाजी की जा रही हो। मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री और MLA से लेकर MPs तक सब, और ऊपर से कोई प्रधानमंत्री भी सांप्रदायिक बयानबाजी कर रहा हो। सोशल मीडिया, चमकीला चैनल धार्मिक सांप्रदायिक डिबेट में मसरूफ हो, समाज को भड़काने और आग लगाने की तैयारी हो, LOP की जुबान काट लाने की बात हो रही हो, मुख्यमंत्री जेलों में हो, राज्यपालों की सरकार में हस्तक्षेप और उनको गिराने, पार्टी तोड़ने से फुर्सत ना हो, विपक्ष के अकाउंट फ्रीज हो, धार्मिक स्थलों पे हमले हो रहे हो, दंगों का माहौल बन रहा हो, पुलिस उत्पीड़न पर उतरी हो, माहौल में एक बेचैनी और अफरा तफरी का आलम हो, लोगों को उकसाया जा रहा हो, और ऐसे माहौल में वन नेशन और वन इलेक्शन हो रहा हो, तो कौन जीतेगा? ये सब कराने में कौन माहिर है? किसके पास अफवाहों को उड़ाने का तंत्र है? किसके पास उद्योगपति हैं? कौन ये सब कराने में बेशर्म है? कौन इस प्रकार की परिस्थितियों का इसका लाभ उठा सकता है? क्या इस विचार को लोकतंत्र में विकास और समय बचाने के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि राज्यों पर भी एक साथ काबिज हो सके? क्या इन परिस्थितियों में वन नेशन और वन इलेक्शन होना चाहिए? क्या ये देश के संघीय ढांचों पर कुठाराघात नहीं होगा? क्या ये एक देश और एक चुनाव का विचार है या एक देश और एक तानाशाह का विचार है? देश में एक साथ चुनाव हो इसका समर्थन है, लेकिन सवालात और परिस्थितियों की जिम्मेदारी किसकी होगी? जवाब मिल जाए तभी वन नेशन वन इलेक्शन का विचार सही और सार्थक साबित होगा। फिलहाल अभी वन नेशन और वन इलेक्शन पर विपक्षी पार्टियां सामने हैं, और जहां तक बीजेपी की बात है वो तो इसको सही ठहराने में आगे ही है, लेकिन सवाल वहीं पे खड़े हो रहे हैं। क्या जो
इस पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस ढांचे से ये सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सही है? फिलहाल ये खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारे चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ज्वाइन का बटन है, इसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।